नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत के जो सबसे पहले निवासी थे, मतलब आदिवासी, वो कैसे रहते थे? तो चलिए आज उनके हजारों साल पुराने इतिहास की एक बड़ी ही मजेदार यात्रा पर चलते हैं और उनकी दुनिया को ना जरा करीब से देखते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई भारत के आदिवासियों का हजारों साल पुराना जीवन आखिर था कैसा। मतलब उनका रोज का रहन सहन कैसा था, वो खाते क्या थे और उनका समाज, उनका पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को ना और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे उनकी प्राचीन जड़ों से, फिर देखेंगे कि जंगल में उनकी जिंदगी कैसी थी, उनके समाज का ताना बाना कैसा था, फिर उन बदलावों को देखेंगे जिनका उन्होंने सामना किया, और आखिर में आज उनकी विरासत क्या है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक प्राचीन पहचान। यहाँ हम वक्त में थोड़ा पीछे चलेंगे ताकि भारत के जो मूल निवासी हैं उनकी गहरी सदियों पुरानी जड़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले ये जो शब्द है आदिवासी, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये भारत के कई अलग अलग स्वदेशी समुदायों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है और इसका सीधा सा मतलब है मूल निवासी, यानी इस धरती के सबसे पहले लोग। उनकी यात्रा कितनी लंबी और अविश्वसनीय रही है, ये टाइमलाइन दिखाती है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में वो शिकारी संग्राहक थे, वहां से जीवन शुरू हुआ। फिर नवपाषाण युग आया, जब खेती की शुरुआत हुई। बाद में जब मध्ययुगीन और औपनिवेशिक दौर आया तो बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बढ़ा और इसी वजह से आधुनिक युग में उनकी पहचान के लिए नई चुनौतियां भी आईं और नए मौके भी बने। तो अब जब हमने उनकी ऐतिहासिक जड़ों को समझ लिया है, तो चलिए अब उनके रोजमर्रा के जीवन में झांकते हैं। हमारा अगला हिस्सा है प्रकृति के साथ जीवन। इसमें हम देखेंगे कि खाने और रहने के लिए उनका पर्यावरण के साथ कितना गहरा, कितना करीबी रिश्ता था। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपका सुपरमार्केट, आपकी फार्मेसी और हार्डवेयर स्टोर सब कुछ एक ही जगह हो, और वो जगह है जंगल। जी हाँ, शुरुआती आदिवासी समुदायों के लिए जंगल ही सब कुछ था। यही उन्हें खाना देता, दवा देता, घर बनाने का सामान देता, सब कुछ। और इसी से प्रकृति के साथ उनका एक बहुत ही गहरा, एक दूसरे पर निर्भर रिश्ता बना। उनका खाना पीना भी पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर था, जैसे जमीन से खोदे गए कंदमूल, पेड़ों से तोड़े गए मौसम के फल और बेर, और हाँ, महुआ के फूलों से बना मीठा रस। इसके अलावा शिकार और मछली पकड़ने से उन्हें प्रोटीन मिल जाता था। मतलब एक पूरी तरह से बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डाइट। ये एक बात उनके जीने के तरीके को ना एकदम सही से बयां करती है। सब कुछ प्रकृति से मिलता था। जंगल भोजन, दवा और घर बनाने का सामान देता था। ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर जिंदगी थी, जो अपने आसपास के माहौल के साथ गहरे तालमेल से चलती थी। अच्छा, तो उनके समुदाय कैसे बने थे, मतलब उनका समाज कैसे काम करता था? हमारा अगला हिस्सा, समाज और परंपराएं, इसी बात की गहराई में जाता है। हम पता लगाएंगे कि वो एक साथ कैसे रहते थे और कौन से सिद्धांत थे जिन पर उनकी जिंदगी चलती थी। देखिए, उनका समाज ना 3 मजबूत पिलर्स पर टिका था। सबसे पहला, समुदाय सबसे ऊपर था, मतलब कोई भी फैसला अकेले नहीं बल्कि सब मिलकर लेते थे। दूसरा, बड़ों का बहुत ज्यादा सम्मान था, उन्हें ज्ञान और अनुभव का खजाना माना जाता था। और आखिर में अपनी पुरखों की जमीन से एक ऐसा जुड़ाव था जो कभी टूट नहीं सकता। वो जमीन को एक पवित्र दाता की तरह पूजते थे। लेकिन हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। तो हमारा अगला हिस्सा है बदलाव का दौर। ये उस मुश्किल समय के बारे में है जब बाहरी ताकतों की वजह से आदिवासी समाजों के सामने ऐसी चुनौतियां आईं जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये उनके लचीलेपन और हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये जो बदलाव आए, उनका असर कितना जबरदस्त था, वो यहाँ साफ दिखता है। पहले जमीन पूरे समुदाय की होती थी, बाद में निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले चीजों का लेन देन होता था, फिर पैसे पर आधारित अर्थव्यवस्था आ गई। और ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं थे, इन्होंने उनकी जिंदगी के हर पहलू को बदल कर रख दिया, जिससे उनके पूरे सामाजिक ताने बाने को एक चुनौती मिली। लेकिन इतने बड़े बदलावों के बावजूद एक बहुत ही असाधारण चीज हुई।
उनकी जो सांस्कृतिक प्रथाएं थीं, उनकी कहानियां और उनका पारंपरिक ज्ञान, वो सब बहुत मजबूत साबित हुए। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया और वो आज भी जिंदा हैं। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आती है, आज की विरासत। मतलब आज के समय में आदिवासी समुदायों का क्या महत्व है और हमारी इस मॉडर्न दुनिया में उनका क्या योगदान है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। आज भारत में 10 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। ये हमारे देश की आबादी का 8.6% है। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आबादी है और हमारे समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, उनकी कहानियों में, उनके जुबानी परंपराओं में, उनकी कला और शिल्प की अनोखी खूबसूरती में, और पर्यावरण को लेकर उनकी गहरी समझ में। ये सारे सांस्कृतिक खजाने भारत की विविधता को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो जब हम इस यात्रा के आखिर में पहुंच रहे हैं, एक सवाल सोचना जरूरी है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, ये हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हम सभी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।